वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं टीवी वन से बराह रास्त सहरी के बावक़्त लम्हात में नूर रहमान इश्क़ रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये जगह बता रही है कि हम उस सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जो हर साल आप कमोबेश इसी वक्त मुलाहिज़ा करते हैं, जिसमें मज़ेदार खाने और डिशेस बनाना और पकाना सिखाते हैं हमारे शेफ़ इकबाल। और सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक? वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बस ठीक हो गई अब। आपको रमज़ान का चांद मुबारक हो। जी जी, खैर मुबारक। और इतने सारे चांदों को देखना भी मुबारक हो। जी माशाल्लाह। और हम सबको मुबारक है, हम भी इस चांद को देख रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, जुल्फ़ें आपकी उतनी की उतनी ही है माशाल्लाह। इसकी क्या मतलब, बस ये करम है अल्लाह का। क्या ज़बरदस्त स्टाइल है वैसे इनका माशाल्लाह। अच्छा, ये इसलिए तो नहीं रखी कि बनाते बनाते जब हिलना है, वो कहते हैं ना, वो आटा गूंथते हुए हिलती क्यों वो, हाँ हाँ तो बाल भी ज़रा हिलते रहे। हाँ बिल्कुल शबीर भाई, वो कहते हैं ना, वो जो छलक जाता है, जो पैमाना होता था, ये छलकते रहते हैं ना। ये पैमाना है? हाँ हाँ। क्या बात। अच्छा जी, आज बनाएंगे आप, ये क्या है, इजी चिकन साते सते। ये साथे शबीर भाई इंडोनेशियन रेसिपी है। अच्छा, लेकिन इससे अपने अंदाज में, और अगर एक चीज़ ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। हलवा हलवा। खोपरे का। हाँ, नारियल का। अच्छा, ये खोपड़ी से खोपरा है, खोपड़ा है? अच्छा, खोपड़ी। ये तो नहीं कह सकते खोपड़ी का हलवा, खोपरे का, खोपरे का हलवा और चिकन, इजी चिकन साते, ये आप बनाना सिखाएंगे। आप तैयारी करें, हम आलिम टाइम को साथ साथ चलाएंगे और गुफ्तगू भी करेंगे। शाह साहब, थोड़ी सी गुफ्तगू आज मैंने की जी, नामूस रिसालत के मसले माशाल्लाह स्टार्ट में, और कोशिश की ये बताने की कि जो कुछ इस रमज़ान के आगाज़ पर सड़कों पे हो रहा है, इसमें मुआहदे वाला मामला जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अहम है। करना नहीं चाहिए था, अगर कर लिया तो निभाना चाहिए था। मिस हैंडलिंग कहीं हो रही है तो अब भी वक्त है, इसको सेटल नहीं करना चाहिए, बैठ कर तहम्मुल के साथ, ताकि तरावियाँ अच्छी हों, सहर और इफ्तार के ये बाबरकत लम्हात हैं ये अच्छे हों। मसला बहुत नाजुक है और हम यकीनन इस मसले पर नामूस रिसालत के लिए काम करने वालों के ही साथ हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी हुक्मरानों की क्या है? देखिए, हुक्मरानों की मिसाल ख़ानदान के हाकिम की होती है, मिसल औलाद पर बाप की होती है। उनके लिए शफ़क़त, राहत, दरगुज़र, अफ़्व, यही उनके शान निशान। शिद्दत, तशद्दुद, इक़दाम, ये उनके साथ कभी रवा नहीं हो सकता। ना उसका वो मनसब जो है, ना उस मनसब के वो मुतकाज़ी। सही। फिर जिस तरह आपने ख़ुद ज़िक्र फरमाया कि जब अहद कर लिया गया है तो अहद को पूरा करना ये लाजिम है, आपकी तरफ से और सबकी तरफ से, और एक अखलाक के जामे के अंदर और एक मुनसिफ माशरे के अंदर बड़े मनसब पर वही लोग फाइज हो सकते हैं जो अमीन और सादिक हो। और एक अरसे तक हमारे मुल्क में ये नारा लगता भी रहा है कि अमीन और सादिक होना। तो अहद होना, फिर अहद का बार बार ज़िक्र होना, ज़ाहिर सी बात है वो अहद होना मुशावरत के साथ हुआ होगा, ज़िम्मेदारों के साथ होगा, एक ज़िम्मेदार शख्स ने किया होगा, फिर उसकी उस अहद को निभाना ये इसके लाजिमा में से है। लेकिन उस पर सख्ती का इक़दाम यकीनन एक बदअहदी कहा जा सकता है, और वो एक इंतशार की तरफ जाने वाली चीज़ है। आपने जो बयान फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस मसले को हल करने के लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं, दीगर और मामलात हो सकते हैं, उस चीज़ को देखना ये ज़्यादा गोया के शाह है, और ये इसका एक मुतवाज़िन रास्ता है। इस रास्ते को छोड़ने के बाद इंतशार ही आगे बढ़ता है। लेकिन ये कि अपनी गलती को कबूल करना इंतहाई लाजिम है कि जनाब जो वो आहद जो किया उस पर कौम से माफ़ी मांगना भी लाजिम है। ठीक हो गया जी। तो आलिम टाइम में आज हमारा मौजू है इस्तक़बाल रमज़ान, और रमज़ान किस तरह से सब कुछ तब्दील कर देता है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। मुफ्ती शाही साहब, ज़रा बताइए, बंदा रोज़ा भी रखे लेकिन ग़ीबत ना छोड़े, रोज़ा भी रखे और झूठ ना छोड़े, रोज़ा भी रखे बदनिगाही ना छोड़े, तो एक मिसाल आप उलमाए कराम दिया करते हैं कि नमाज जो है वो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, और बंदा नमाज पढ़ने के बावजूद भी बेहयाई ना छोड़े तो समझे कि कहीं नमाज की कबूलियत में मामला है उसकी अपनी गलती से। तो रोज़े में भी यही फार्मूला होगा कि समझो फिर तुमने रोज़ा इखलास के साथ या उसके असल के साथ नहीं रखा, बल्कि रस्मी कार्रवाई अदा की कि रोज़ा रखा और बुराइयों से नहीं दूर हो सकता। देखिए, अगर आपने रोज़ा रखा और बुराइयों से ना रुके हैं तो आपने रोज़ा नहीं रखा, आपने फाका किया है।
और ये हदीस मुबारका में फरमाया गया कि अल्लाह को इस बात की कोई हाजत नहीं है कि तुम फिर खाना और पीना छोड़ दो। और हम सबको अपना मुहासबा करना चाहिए कि क्या हम रोज़ा रख रहे हैं या हम फाका कर रहे हैं। और दौरे हाजिर में अगर आप गौर कीजिए तो जो बातिनी गुनाह हैं, जिनमें गीबत है, जिनमें हसद है, जिनमें बुग़्ज़ है, जिनमें कीना है, जिनमें झूठ बोलना है, जिनमें धोखा देना है, जिनमें महंगाई के साथ जो है वो चीज़ों को फ़रोख्त करना है, ये हमारे माशरे में कितनी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। फिर अब तो अलमिया ये हो गया है कि रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के फ़ौरन बाद गुनाह किया और उस गुनाह का एहसास भी नहीं है। मिसाल के तौर पर आज सोशल मीडिया पे कौन नहीं है? मिसाल के तौर पर कोई शख्स मजहबी है और वो मजहबी चीज़ों को देख रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कह दूँ कि आज के दौर में ये जो चंद स्कॉलर्स सोशल मीडिया पे आए हैं जो इख्तिलाफी अबहास करते हैं, रमज़ान में एक बहुत बड़ा तबका है जो घंटों इन लोगों को सुन के ज़ाय करता है। उनका काम यही है कि किसी को खोल के बैठे हुए होंगे, इंजीनियर क्या कह रहा है, गामदी क्या कह रहा है, शेख मोहम्मद क्या कह रहा है। ये सारे वो लोग हैं कि जिन्होंने कुरान और हदीस को अपनी अकल के ताबे कर दिया। रोज़ा था रूहानियत के लिए, नूरानियत के लिए। आप घंटों फजर के बाद, इफ्तार से पहले, तरावी के बाद इन लोगों की नज़र कर रहे हैं। ये वक्त था तिलावत का, आप इन्हें सुन रहे हैं। ये वक्त था दुरूद पाक पढ़ने का, आप इनके अंदर वक्त को सर्फ कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर अगर आप मजीद गहराई में चले जाएं तो हमारे मुआशरे में ये फसाद इतना आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है कि अब ये सिर्फ आवाम तक नहीं रहा, ये आवाम से बढ़कर खवास में भी आ गया है। क्योंकि आपके हाथ में जब सोशल मीडिया है, अब आप जब उसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपके सामने कई ऐसी चीजें आएंगी जो गैर शरई हैं। मिसाल के तौर पर कुरान में फरमाया गया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, ईमान वाले मर्दों से कह दो अपनी नजरों को नीचे रखें। दूसरा हिस्सा फरमाया गया वकुल लिल मुमिनाती यगुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना। क्यों? उसकी वजह यह है कि आंख जो है वो बाबुल कल्ब है, सही, वो दिल का दरवाजा है और दिल में जो भी फसाद आएगा वो आंख के जरिए आएगा। तो इसलिए पहले हुक्म दिया गया कि अपनी नजर की हिफाजत करो। क्या बात। तो गीबत नहीं करनी, किसी पर इल्जाम नहीं लगाना, किसी को धोखा नहीं देना। और ये सब कब होगा? ये तब होगा कि जब मेरे सामने मेरा नामा अमाल होगा। हमारा अलमिया क्या है कि हम अपने आप को नहीं देखते कि मैंने आज सुबह फजर पढ़ी या नहीं पढ़ी, मैंने किसी की दिल आजारी तो नहीं की, मैंने किसी के लिए अपने दिल में जज्बाए बुराई तो नहीं रखा, मैंने किसी को किसी के खिलाफ उकसाया तो नहीं है। ये मैंने अपना मुहासबा करना है। अब हमारा अलमिया ये हो चुका है कि हम अपने मुहासबे को छोड़कर दूसरों के मुहासबे पे। फिर एक और चीज हमारे माशरे में आ गई, टाइम पास। यानी इफ्तार के वक्त टाइम नहीं गुजर रहा, निकल के बिल्डिंग के नीचे गलियों के अंदर बैठ जाएंगे और टाइम पास करेंगे, जब तक अजान की आवाज नहीं आएगी घर की तरफ नहीं भागेंगे। अब ये दुआ का वक्त था और आप गप्पे मार रहे हैं, आपने गोल्डन टाइम को। फिर कयामत के दिन अफसोस होगा कि जिन दिनों में मैं नफल पढ़ रहा था अल्लाह मुझे फर्ज का सवाब अता फरमा रहा था, मैं एक फर्ज पढ़ रहा था अल्लाह ताला मुझे 70 फर्जों का सवाब अता फरमा रहा था। उन लम्हात को मैंने इन तमाम चीज़ों के नज़र कर दिया। तो इसलिए असातिज़ा को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए, ख़ानदान के जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को ये समझाएं कि बेटे रमज़ान में तो मोबाइल छोड़ दो, आप रमज़ान के अंदर तो इस तरह के लायानी कामों को छोड़ दो। फिर एक तबका है जिनके नज़दीक ड्रामा देखना, फिल्म देखना और गाना सुनना ये कोई बुरी बात नहीं। वो रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये तीनों काम कर रहे हैं। क्योंकि टाइम एक चैनल पे चल रहा था कि रमज़ानुल मुबारक की सीरीज शुरू हो रही है ड्रामों की। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप इस तरह का मंजर देख रहे हैं तो फिर आपको रोजे की रूहानियत किस तरह मिलेगी? आपकी आंख देखे तो कुरान करीम को देखे, आपकी आंख देखे तो मस्जिद को देखे, आप आंखें बंद भी करें तो गुंबद खजरा का तसव्वुर करें। तो अब आपके अंदर से जब नूर फूटेगा ना तो आप सच्चे सुच्चे मुसलमान हो जाएंगे। फिर तो आपकी आपका जाहिर और आपका बातिन जो है वो यकसा होगा, जाहिरी और बातिनी यकसानियत होगी, दोनों चेहरे एक होंगे तो आपको खुशू व खुजू मिलेगा और शौक़ इबादत मिलेगा। और ये याद रखें कि रमज़ान की बहुत बड़ी नेमत शौक़ इबादत है और वो पैदा ही तब होती है जब अपनी नज़रों की भी हिफाजत करते हैं, अपने कान की भी हिफाजत करते हैं, अपनी ज़बान की भी हिफाजत करते हैं, अपने हाथ और अपने पाँव की भी हिफाजत करते हैं। बहुत खूब। तो चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे तो पूछेंगे शेफ इकबाल से किस तरह से ये दोनों डिशेस बनेंगी मुख्तसर से वक्फे की। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे हाथ में है एक वाउचर और ये है पिज़्ज़ा पॉइंट का। पिज़्ज़ा पॉइंट क्या अच्छा बात। पिज़्ज़ा होता है वैसे, बहुत क्रिस्पी और खस्ता मज़े का।
अच्छा, इनका ये ऐलान है कि पूरा रमज़ान अगर आप ऑर्डर करेंगे इनकी साइट से, इनकी एप्लीकेशन से, यानी कि ऑनलाइन जब आप करेंगे या कॉल पे करेंगे तो 55% डिस्काउंट है। ओहो, 1000 का पिज़्ज़ा 450 में। क्या बात। और आज मेरे इस सेट पे जितने मेहमान हैं उन सबको ये वाउचर फ्री है। क्या बात। और यानी फ्री से मुराद ये है कि अगर 1000 रुपये का पिज़्ज़ा खाया साजिद कादरी ने, हाँ, तो देने से 300 हैं, 700 वापस मिल जाएंगे। तो ये आप सबके लिए है। पिज़्ज़ा पॉइंट के हमारे दोस्त ने करम फरमाने शाहिद भेजा। भाई खुश हो रहे हैं। हाँ, सारे खुश होंगे। आप रोना आ रहा है, सारे खुश होंगे जब डिस्काउंट मिल रहा है तो कौन खुश नहीं होगा। अच्छा जी, दूसरा शुक्रिया ये मैं आप हजरात की नज़र करूँगा जे डॉट का, जिन्होंने ये मलबूसात भेजे। माशाल्लाह, अच्छे लग रहे हैं नहीं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। रोज़ाना शबीर भाई, भेजेंगे, रोज़ाना नए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छे अच्छे लग ये शलवार कुर्ते का कमाल है या पहनने वाले का? रहे हैं। दोनों का। अपना कमाल बताइए। हाँ शबीर भाई, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ज़रूरी है अच्छी लाइफ गुजारने, इसके लिए हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। तो नारियल का हलवा और शबीर भाई कोकोनट जो है ना, ये डाइजेस्टिंग सिस्टम को बूस्ट करता है। हाँ, सहर व अफ्तार में अनहेल्दी खाने खाने की वजह से सेहत हमारी बिल्कुल ख़राब होती है। तो नारियल के हलवे के लिए 2 कप यहाँ कोकोनट ऐड किया, क्रश जो पान में भी ऐड करते हैं, साथ ही घी। वाह वाह। सेहत के लिए बहुत अच्छा हेल्दी है, ठीक है ना। तो आई वुड से सबको खाना चाहिए। साथ ही घी शामिल किया और शबीर भाई इसकी हल्की सी भुनाई करनी, हल्का सा कलर लाना है। और हलवे से तो हमारा वैसा ही रिश्ता है। हो मतलब जान में जान आ जाती है अच्छा, हलवा। बाज़ लोगों के सामने हम जानबूझ के बार बार हलवे का जिक्र करते हैं, पता नहीं उनको क्या जलन होती है। होता है, अब क्या करें शबीर भाई, हर एक की अपनी लाइफ है, लेकिन ये कि खाने का मजा आता है हलवा। लेकिन जब आप इसमें कड़ारे घी डालते हैं ना, ओहो तो डाइटिंग करने वालों की तो हाँ, लेकिन शबीर भाई अब ये देखें कि इसमें जो ये नारियल के फायदे, खोया प्रोटीन है जो कुदरती दूध से तैयार होता है, बादाम पिस्ते ये शुगर पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है और खाना चाहिए। फ्रेश क्रीम ये भी दूध से तैयार होती है, चीनी तो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए हेल्दी है, ताकतवर चीज़ है, खालिस बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह वाह। अच्छा शबीर भाई इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं। हाँ, जो आजकल 110 रुपये की मिल रही है। चीनी ने भी बड़ा कमाल किया हुआ है, सारे स्कैंडल चीनी के गिर्द, अच्छे अच्छे दोस्त दुश्मन हो गए चीनी के चक्कर में। हाँ सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये पता नहीं हाँ, जो बेहतरीन थे बदतरीन और तरीन हो गए। हाँ, कहते हैं चीनी मिठास का लाती है, लेकिन चीनी से तो करवाट आ रही है ये दोस्तों में, पता नहीं क्या। अच्छा ये चीनी ने की। आज मैंने खबर देखी शाह साहब, पेशावर में रमज़ान बाज़ार लगे, 28 दुकानें बनाई गई, सिर्फ 14 खुली और दुकान पे घी, आटा और चीनी नहीं था। अच्छा, ये कैसी रमज़ान बाज़ार है जिसमें चीनी, आटा और घी ही नहीं है? ये क्या सही बात है फिर तो। इसके बगैर किचन में कुछ बन सकता है? आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है? नहीं शबीर भाई, आटा नहीं है तो कैसे रोटी बनेंगे, अफ्तार सहरी में पराठे कैसे बनेंगे, घी नहीं होगा तो ये तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है। चले जी, दुआ कबूल होते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह से, सब बेहतर हो जाए, कुछ कर दे, निज़ाम बेहतर हो जाए। हमारा मुल्क है, प्यारा मुल्क है। हम जब कोई मिजाह भी करते हैं ना तो इस्लाह की नीयत से करते हैं, और एक मीठा अंदाज है माशरे की किसी ख़राबी को सामने लाने का, ताकि इसका हल ढूंढा जाए, ये मकसद और नीयत होती। जी बिल्कुल बिल्कुल शबीर भाई। अच्छा इसमें खोया भी इसके साथ ही ऐड करें ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए और ये हलवे को अच्छा बनने में बहुत हेल्प करेगा। और रमज़ान के बाद ये पता भी करना होता है क्या खोया क्या पाया, क्या तो खोया, हमारे भाई ये खोया है। हाँ, और रमज़ान के महीने में तो माशाल्लाह इतना कुछ पाते हैं, इबादतें, खाने, सब कुछ, और मज़ा है इसका। वाह वाह वाह। अच्छा ये डिज़ोल्व करना है ताकि ये सब कुछ इसके अंदर रचे। ठीक है, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने ये नारियल को भून लेना है, उसके बाद घी, सब्ज़ इलायची ऐड कर लेनी है, चीनी ऐड की, खोया मिला लिया है, और जब भुनाई हो जाएगी उसके बाद इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड करना शबीर भाई कुछ ही देर में। ठीक है, आप करें काम। और खोया के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो खुला पड़ा होता है ना, हाँ वहाँ से ना लिया करें, सही बात, क्योंकि उसमें पॉइजन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, पेट ख़राब करें। अच्छी जगह से लें, सही बात, ताकि लगे कि आपने खोया इसलिए लिया है कि कुछ पाया जाए। क्या बात। चलें जी, तो बात भी करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं रमज़ान के इस्तकबाल पे। मुफ्ती इसाक साहब ज़रा ये बताइए, क्या तब्दील नज़र आ रहा है इस बार रमज़ान में? पिछले साल जब हम थे कोरोना बहुत ज़्यादा था, इस साल भी है लेकिन कदरे कम है। हमारे यहाँ पंजाब और इस्लामाबाद की साइड पे ज़्यादा इस वक्त लहर है। अल्लाह ताला महफूज रखे, और हमारी हुकूमत भी, हमारे इदारे भी उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। लेकिन इसके अलावा क्या तब्दील नज़र आ रहा है? हर साल यकीनन कुछ ना कुछ तब्दीली तो होती है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनकी तरफ हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है। साल गुज़श्ता जो एक चेंजिंग बहुत ज़्यादा हमें नज़र आई थी वो ये थी कि लोगों ने अपने माल से ज़कात या खैरात का सिलसिला बहुत ज़्यादा किया और वो हमें अतराफ़ में बहुत ज़्यादा नज़र भी आ रहा था। इस मरतबा अभी तक कुछ कमी महसूस हो रही है उस चीज़ को देखते हुए कि जो साल गुज़श्ता लोगों ने जिस अंदाज से चैरिटी की और लोगों की मदद की, इस दफ़ा वो कुछ अभी तक कम नज़र आ रहा है। मुमकिन है कि जब दिन आगे बढ़े तो लोग फिर इस हवाले से सिलसिला आगे बढ़ाएं, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस साल माली तौर पे जो वसाअत लोगों को होनी चाहिए थी, इस एतबार से बहरहाल वो कुछ कमी भी हमें महसूस होती है कि लोग उस तरह कारोबार पूरा साल नहीं कर पाए कि जिस तरह होना चाहिए था। लेकिन हाँ, एक बात और है जो देखने की है कि साल गुज़श्ता कोविड की वजह से लोग बड़ी टेंशन और परेशानी का शिकार थे, यानी खौफ के अंदर मुब्तला थे। तो बहरहाल उस खौफ की कैफियत से लोग इस वक्त बाहर निकले हैं। यानी अगर खुदा न खासा कोई पॉजिटिव हो जाता है तो अब ऐसा नहीं कि वो पूरा ख़ानदान घर बिल्कुल जो है वो तितर बितर हो जाए, बल्कि अब लोग खुद जो है वो दवाई की तरफ और एहतियात की तरफ जा रहे हैं और फिर वो वैक्सीनेशन की तरफ भी जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि इस मरतबा जो एक बहुत अच्छा चेंज है वो ये है कि लोग कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद की तरफ आ रहे हैं, एहतियाती तदाबीर के साथ रोज़े भी रख रहे हैं और एहतियाती तदाबीर के साथ अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। जो ये बहुत अच्छी बात है कि दायरे की हुकूमत है या इदारे हैं वो लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन बहरहाल एहतियात हम लोगों को खुद करनी है। तो जिस तरह से एहतियात मुमकिन हो वो करें और ज़िंदगी गुजारें। क्या बात है। हाँ जी, कोकोनट, चीनी, खोया, हाँ, घी भुनाई कर रहे हैं और आग से एहतियात से देखें ना, ये आग भुनाई कर रहे हैं। हाँ भुनाई कर रहे हैं। अच्छा शबीर भाई, ये यकजा हो जाए, ये चीनी, खोया, नारियल सब चीज़ें मिल चुकी हैं, उसके बाद इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करते हैं जी, लगभग आधा कप। और ये तो ज़रूर खाना ही चाहिए क्योंकि देखें जायका तो है लेकिन सेहत के लिए कितना अच्छा है। हाँ। अच्छा, ये थोड़ा सा पकाने के बाद आपने इसको किया है। हाँ शबीर भाई, जब ये नारियल कुक हो जाए और चीनी का दाना ख़त्म हो जाए उसके बाद इसमें क्रीम डाली जाए। फ्रेश क्रीम ऐड की और ज़रा सा मिक्स करें, बल्कि क्रीम ज़रा सी मज़ीद ऐड करें। ब्रेक पे जा सकते हैं? सर कौन मना कर सकता अब। बदमाशी है, खुद ही जाएं आप ब्रेक पे। जी, मुख्तसर से वक्फे के बाद इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सफ़र जारी रखेंगे। हाँ। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं आलिम टाइम का सेगमेंट, साथ साथ हैं मज़ेदार सहरी के। हाँ जी, हलवा तैयार हो गया लगता है। जी शबीर भाई, खिदमत का सिलसिला जारी है और ये हमारा ये नारियल का हलवा हो चुका है तैयार, इसे निकाल लेते हैं। वाह वाह। और देखें आप, खोया और ये नारियल सब चीज़ों का। जब बाज़ लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है हाँ, और बाज़ लोग बिल्कुल ही दूर। आजकल कुछ उलमा कराम भी डाइटिंग कर रहे हैं, वो बता रहे थे मीठा हमने बंद कर दिया। हाँ शबीर भाई, कम ज़्यादा नहीं, कम तो चखना ज़रूर चाहिए, क्या है कम खाएं लेकिन मज़ा आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जीरो फैट ये जो है ना बादाम पिस्ते, ये तो खाने चाहिए। हाँ, ये तो जो डाइट करते हैं वो भी खाते हैं। इससे दिमाग भी तेज़ होता है, हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए शर्त है दिमाग हो। हाँ ये बात ज़रूरी है। दिमाग हो ही ना तो तेज़ क्या हो। हाँ सही बात, होगा नहीं तो तेज़ के, सही कह रहे हैं बिल्कुल शबीर भाई। अच्छा शबीर भाई, इसके साथ ही आखिर में ना जी, टॉप पर ये खोया भी ऐड कर रहे हैं। अच्छा, मज़ीद जो आपने कहा ना क्या खोया क्या पाया, पाया। ये ताकि ज़रा जब आप बाइट लें तो मज़ा आए। अच्छा, पाया से याद आया, हमारे मुल्क में वैसे पाए भी बड़े बड़े रंग के बनते हैं। आजकल सोशल मीडिया है ना शाह साहब, तो सब पता चलता है। कभी हमें पता ही नहीं था कि पहले तो वो फज्जे के पाए सुनते थे पंजाब के, अब वो सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं पेशावर के अंदर बड़े ज़बरदस्त पाए होते हैं। वो 4 जगहों से निकालते हैं, वो फिर वो नली भी खुद ही डालते हैं, फिर एक जगह से रस निकालते हैं, फिर एक मटकी में से कुछ और निकालते हैं। मुख्तलिफ क्या होती क्या है चीज़ें। यार शबीर भाई, मुझे तो ये समझ बचपन से अर्ली एज से पाए सबसे ज़्यादा पसंद थे, और बिल्कुल सॉफ्ट बाउल के अंदर हो जिसके अंदर आप दूध वाली नान ऐड करें और एब्जॉर्ब कर लें। अच्छा, सुबह सुबह खाते हैं बहुत से लोग। हाँ, अर्ली मॉर्निंग वो था ना, सुबह की निहारी दुख न बीमारी, पाए भी सुबह में खाने चाहिए। क्या ख्वारी है भाई, सुबह सुबह वैसे इतना मुरगन खाना बेस्ट टाइम, क्योंकि कुदरत अल्लाह की तरफ से एक सुबह की टाइम आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर काम करता है, हाजमा अच्छा काम करता है। लोग सहरी नहीं करते, जो गलती करते हैं। और बाज़ लोग तो ये कहते हैं सुबह सुबह हमने ऐसा खाना खाया तो हमारा हाजमा ख़राब हो जाएगा। उनका दिमाग ख़राब होता है।
बेइज्जती कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, उनकी आदत डेवलप रही है, रात को लेट सोने की आदत है, लेट खाने की, तो फिर अच्छा, एक लाहौर में कोई पाए वाले हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं तो दुआ दे दीजिएगा, आपका जिक्र हो गया। वो भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा मुफ्ती साहब कि वो फजर की नमाज के फ़ौरन बाद पाए की दुकान उसकी खुलती है और 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, यानी है ही वो सुबह के लिए। ये तो आपने थोड़ी ताखीर फरमाई। लाहौर में तो यूँ है कि रात को 2 बजे खुलती है और फजर से पहले ख़त्म हो जाती अच्छा, कबल फजर पाए की दुकान अलग है, बादल फजर वाली अलग है। चले जी। अच्छा, इस साथी के लिए कोई के लिए एक शबीर भाई, इंडोनेशियन डिश, इंडोनेशियन है से ये देसी अंदाज बना है। सुभान अल्लाह। अदरक लहसुन 1 चम्मच, ठीक है। सॉल्ट नमक। मुर्गी कितनी महंगी हो गई देखें बेचारी, हाँ 400 कितना चले, 480 90 गोश्त। हाँ, ऐसे ही कुछ है। देखो सही यार बात। मुर्गी साहिबा, आपने सही नहीं किया हमारे से। बिल्कुल, इतना जुल्म। अच्छा, काली मिर्च सफ़ेद मिर्च ऐड की, हल्का सा ऑयल ऐड किया और ज़रा लेमन जूस ऐड किया और से ज़रा मिक्स करें और उसके बाद सिंपली शबीर भाई वुड स्कीवर में भर के और से कुक करें। लेमन भी महंगा हो गया। अच्छा जी, एक हमारा सेगमेंट है नया और इसका नाम हमने रखा है काम की बात। तो चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब। आज पहला प्रोग्राम है या पहला सेगमेंट है, सेगमेंट का नाम है काम की बात। काम की बात में हम रोज़ाना कोई ना कोई काम की बात करेंगे और उमूमन आज जो मैंने जैसे कि सेलेक्ट किया है लफ्ज़ मोहब्बत या मोहब्बत। उमूमन हम मोहब्बत का जब तस्करा आता है तो माँ बेटी की मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बत, भाई भाई की मोहब्बत, मुर्शद की मुर्शिद से मोहब्बत यानी कि पीर और मुरीद का रिश्ता, उसमें मोहब्बत का अंसर है, दोस्ती में मोहब्बत का अंसर है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे रूहानी और अक़ीदे वाली मोहब्बत की। और ये मुकाशफ़तुल क़ुलूब किताब मेरे पास है और इसमें जिस मोहब्बत का तस्करा किया गया है उसका एंगल ज़रा देखें। शाह साहब, आपकी तवज्जो खुसूसी इस पर तबसरा भी चाहूँगा। और इसमें इमाम गज़ाली ने जो ज़िक्र किया है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह वाली आयत से, कि अगर तुम चाहते हो, कि रब ताला यानी फरमा रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि मुझसे मोहब्बत हो या मुझसे क़ुर्बत हो या मेरी चाहत हासिल करो तो पहले मेरे महबूब की तरफ, उससे मोहब्बत। अब ये मोहब्बत का एक दूसरा एंगल है, ये जिन मोहब्बतों का मैंने तस्करा किया ना, इससे हट कर है। तो इसमें ये कहा गया, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जो शख्स 4 चीज़ों के बग़ैर 4 चीज़ों का दावा करता है वो झूठा है। 4 चीज़ों के बग़ैर 4 चीज़ों का दावा करता है वो झूठा है। जो जन्नत की मोहब्बत का दावा करता है मगर नेकी नहीं करता, यानी दावा तो करता है कि मुझे जन्नत से मोहब्बत है लेकिन नेकी नहीं करता, तो वो अपने दावे में झूठा है। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करता है मगर उलमा और सलाहा यानी सालेहीन को दोस्त नहीं रखता। और तीसरा है कि जो आग से डरने का दावा करता है लेकिन गुनाह नहीं छोड़ता। और चौथा है कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत का दावा करता है मगर तकालीफ़ की शिकायत भी करता है, यानी अगर उस पर कोई मसाइब आ जाएँ, मुसीबतें आ जाएँ, इम्तिहान में वो आ जाए तो शिकायतें करे और दूसरी तरफ ये भी कहे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। तो ये मोहब्बत का एक एंगल है कि जिसका तस्करा किया गया है। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बारे में यहाँ इमाम गज़ाली ने कुछ रिवायात का तस्करा किया है कि हुजूर से मोहब्बत के तकाज़े क्या हैं। उसमें से एक ये भी है कि अगर सरकार से मोहब्बत या सरकार की मोहब्बत चाहें या उस कनेक्शन को मजबूत करना चाहें तो हुजूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करें। तो जहाँ हम दुनियावी मोहब्बतों का तस्करा करते हैं तो वहाँ इस मोहब्बत के इस एंगल को भी देखना चाहिए कि हम अपने रब से किस तरह मोहब्बत कर सकते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह मोहब्बत कर सकते हैं। बाकी मोहब्बतें अपनी जगह पर हैं लेकिन असले मोहब्बत ये है जिसका तस्करा हमारे बुज़ुर्गों ने किया। जी शाह साहब। जी बिल्कुल, मोहब्बत ये है कि जो महबूब का हक़ है उसमें फिर आप किसी की शराकत ना करें। जो महबूब का हक़ है वो महबूब का हक़ फिर किसी और को ना दिया जाए। जिस तरह आपने हुब्ब इलाही की बात की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की मोहब्बत की बात की है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत का मतलब क्या है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की ताज़ीम है और जो उसका हक़ है उसका एतराफ़ करें, उसको कबूल करें और पूरी ज़िंदगी उसकी पासदारी करें। वाह वाह। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला का हक़ जो असली है कि वो वाजिबुल वजूद है, मुस्तहिक़ इबादत।
वो इलाह बरहक है। वाह वाह। तो उसके अलावा किसी को वाजिबुल वजूद और मुस्तहिक़ इबादत या उस दर्जे की ताज़ीम, अक्सा गायतिल खुदू व तदल्लुल, इंतहाई दर्जे की ताज़ीम का जो मुस्तहिक़ है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की ज़ात है। इसमें किसी की शराकत ना की जाए, ये मोहब्बत की सदाकत का पहला दर्जा है। सही। फिर आप मोहब्बत जब किसी से करते हैं तो मोहब्बत इस चीज़ का नाम है कि जब वो याद आ जाए तो आपका जहन उसके लिए मुक़द्दस और पाकीज़ा ख़याल को लाए, आपकी ज़ुबान उसके ज़िक्र के लिए इंतखाब जिन अल्फाजों का करे वो बहुत बुलंद हो। वाह वाह। तो लिहाजा आप जिससे मोहब्बत करते हैं पहला जो उसका हक़ है उसको कबूल करें, फिर उसकी जनाब में जो बोली आप बोल रहे हैं या जो जुमला बोल रहे हैं या जो पहराया बोल रहे हैं तो वो पहराया इतना मुक़द्दस हो जो उसकी शान के मुताबिक हो, इंसाफ कर सके, और वो जुमला वो लफ्ज़ उसके शायान शान हो। ये ना हो कि भरे मजमे में बैठ कर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के लिए ऐसे कसीदे पढ़े जाएं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की शदीद तौहीन हो और इहानत हो, और लोग उसमें तालियां बजाएं, लोग उसमें वाह करें। सोशल मीडिया पर आपने देखा कुछ जगह पर चलता रहा, पढ़े लिखे लोग हैं, माज़अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के लिए बात करना कि तू तो किसी औरत से पैदा नहीं हुआ, अल्लाह अल्लाह, तुझे क्या पता औरत की मोहब्बत के अलियाज़ुबिल्लाह। तो इस किस्म के खसीस और घटिया अल्फाज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक की रियायत नहीं करते, इसी को कुरान करीम ने जिक्र किया कि वमा क़दरुल्लाह का क़दरी, इन नादानों ने अल्लाह की कदर और ताज़ीम को जाना ही नहीं जैसी उसकी कदर है। जिस तरह के सूरह बकरा में जिक्र किया गया कि कुफ़ार और मुशरिकीन ने अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का जो हक़ है और जैसा हक़ उसका है वो उन्होंने अपने बुतों को दिया, और वो उसकी ताज़ीम और तौक़ीर और उसकी हाकमियत पर ऐसे आ गए जैसे अल्लाह के लिए आना चाहिए। लेकिन फरमा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि लेकिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाले हैं वो सबसे शदीद प्यार अल्लाह से करते हैं। आखिरी बात इसमें है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो बात अल्लाह रब्बुल आलमीन कह दे उससे बंदा सरे मुँह इनहराफ ना करे, और ऐसी हाकमियत का दर्जा बंदा किसी को न दे कि जिसके हुक्म पर उठा जाए और जिसके हुक्म पर बैठा जाए और जिसके हुक्म के सामने कोई राय कायम ना की जाए, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की ज़ात है। बहुत खूब, ज़बरदस्त। जल्दी जल्दी बताइए आपने स्टिक्स में क्या डाला है? जी शबीर भाई बिल्कुल, इतनी माशाअल्लाह खूबसूरत डिस्कशन शाह साहब की। ये इसे मैरिनेट करने के बाद शबीर भाई से इसमें वुड स्कीवर थी, सिंपली इसे इस तरह से वुड स्कीवर के अंदर इस तरह से आपने इसे डाल देना है, ठीक है सभी को, और हल्का सा कुकिंग ऑयल ऐड करना है, इतना ज़्यादा ना, सिर्फ 2 चम्मच। अच्छा, हाँ सिर्फ 2 चम्मच, ठीक है। और ऑयल को ज़रा सा गर्म कीजिए, उसके बाद जो ये स्कीवर जो तैयार किए एक एक करके ऐड करते हैं। सहरी में क्या बात है, मज़ा आएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है? स्पाइसी नहीं। अच्छा शबीर भाई, इसकी जो सॉस है ना, अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप कुटी हुई केचप के अंदर कुटी हुई काली मिर्च, लेकिन लहसुन ज़रूर ऐड करें, गार्लिक। अच्छा, इसकी खूबसूरती है, खूबसूरती है, नींबू की खटास, जायके की खूबसूरती, विटामिन ए, आपके मुंह में पानी आ रहा है। गार्लिक तो मैं तो कच्चा खाता हूँ रोज़ाना, एक गार्लिक, कच्चा लहसुन एक रोज़ाना। क्या बात है भाई, खाली लहसुन ही कच्चा खाना भाई, मैं बराबर में खड़ा हूँ। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, नूर रहमान, इश्क़ रमज़ान, सहरी के बाबा के लम्हात में आप देख रहे हैं TV1 से बराह रास्त आलिम टाइम, मज़ेदार सहरी, काम की बात, और अब शेख इकबाल आपके आखिरी लम्हात। जी बिल्कुल, काम की और ये खाने की बात, और ये साथे हमारा तैयार होने हो चुका है तैयार। बड़ी सिंपल सी डिश है ये, काली मिर्च है इसमें और अदरक लहसुन है, हाँ, और नमक और सफ़ेद मिर्च है, चटनी, सॉस, केचप, मस्टर्ड सॉस, ग्रीन चटनी, या जो भी आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा पॉइंट का वाउचर आपके लिए, बहुत दिल चाह रहा है पिज़्ज़ा। थैंक यू शबीर भाई। और बाकी मेहमानों को भी मैं दे दूं। और चूँकि सना खां हमारे साथ हैं, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी पुरजोश पुरअज़म सना खां,
जनाब मोहम्मद साजिद कादरी, उनसे कलाम भी सुनेंगे अगले सेगमेंट में। पहले मैं ये अमानत हमारे मेहमानों के सुपुर्द कर दूँ। ये लीजिए पिज़्ज़ा पॉइंट का वाउचर साजिद भाई आपके लिए, मुफ्ती साहब आपके लिए, बहुत शुक्रिया। शाह साहब आपके लिए, बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती साहब आपके लिए भी, हमारे जामी रज़ा सनाफा आपके लिए भी। चलें जी वाइंड अप की तरफ, और इसके बाद हम चलेंगे उस सेगमेंट की जानिब जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर मदह सराई होती है, कलाम हम सुनते हैं। आज चूँकि पहला रोज़ा है, पहली सहरी है, तो ज़रा टाइमिंग्स को हम देख रहे हैं। इंशाल्लाह कल से हर चीज़ रेगुलर हो जाएगी। आज भी बहुत बेहतर है, अल्लाह के फजल करम से, हमारा कोई कमाल नहीं है। जिनकी जिस नीयत से हम काम कर रहे हैं और जिनके लिए कर रहे हैं, जिस ज़ात के लिए कर रहे हैं, वो सब कुछ चला रहे हैं। सुभान अल्लाह। चलते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है वरफ़अना लका ज़िक्रक। वरफ़अना लका ज़िक्रक में कलाम सुनेंगे, लेकिन इससे पहले देख लीजिए डिश तैयार हो गई हैं दोनों। जल्दी जल्दी रिकैप। जी शबीर भाई, ये जो साथ है हमारा तैयार हुआ, आखिर में सॉस ऐड किए और ये हलवा भी तैयार है। बस इसे गरम गरम खाना है। गरम अच्छा, गरम ये खाने वैसे का इफ्तार की डिश है, वैसे अफ्तार में ज़्यादा मज़ा आएगा। ज़्यादा मज़ा आएगा, फ्राई है इसलिए। हाँ खास। अच्छा दूसरा ये कि आई थिंक कल्चर का बहुत से इस्लामिक मुल्कों में भी लोग गोश्त और इस तरह की चीज़ें वो सहरी में खाते हैं। तो मर्जी आपकी, लेकिन ये कि तो इतना नाराज़ क्यों हो रहे हैं आप? खाएं बस। हाँ खाएं बिल्कुल। अल्लाह की नेमतें हैं, इतनी अच्छी आप बनाते हैं माशाल्लाह, रोज़ाना आते हैं, मुस्कुराते हैं, आपको देख के ताजगी आ जाती है हमारे इस शो में भी। नहीं माशाल्लाह सर, माशाल्लाह इतनी अच्छी महफिल, ग्रेट सब माशाल्लाह। अच्छा जी साजिद भाई, कलाम वरफ़अना लका ज़िक्रक में हम आ गए। नेमतें बाँटता जे समत बोज़ी शान गया, नेमतें बाँटता जे समत बोज़ी शान गया, साथ ही मुंशीए रहमत का कलम दान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, बस इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, आज ले इनकी पना, आज मदद इनसे, फिर न माने ये क़यामत में अगर मान गया, और दिल है वो दिल जो तेरी याद
सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जानो दिल होशो खिरत सब